पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वॉयलेंस दिखाया गया है, लेकिन उसकी स्टोरी, थियरीज और सीक्रेट्स आज भी हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हैं। और हम उसी पोकेमोन एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन एक्स एंड वाई या कालौस रीजन के मेन एंटागोनिस्ट के बारे में। अब पोकेमोन में 8 रीजन्स आ गए हैं और लगभग हर एक रीजन के अंदर एक मेन विलन होता है, जोटो को छोड़कर। लेकिन क्या आपको पता है कि हर विलन का मोटिव अलग अलग होता है और उनकी स्टोरीज भी सुनने में इंटरेस्टिंग होती है। अगर हम उन विलन्स को छोड़े जो धरती पर राज करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत से विलन्स हैं जो इस दुनिया में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे थैनोस और अल्ट्रॉन जैसे विलन्स, जिनका एम तो सही है लेकिन वो इंसानों के खिलाफ थे, इसीलिए हम उन्हें विलन्स बोलते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाने का सोचा जिसमें हम विलन्स का रिव्यू करेंगे कि कहीं उनका मोटिव सही है या नहीं। अब देखो, सब विलन्स का एम सेंस नहीं बनाता, जिसे इनको ही देख लो। इसलिए हम कुछ विलन्स के बारे में देखेंगे। इन विलन्स में से मुझे लाइसेंड्रे का मोटिव और उसके पीछे की स्टोरी बहुत अच्छी लगी और उसके पीछे का कारण भी, तो सोचा उसी से शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा लाइसेंड्रे के एम या मोटिव के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बाकी के विलन्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो और सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। एक में उसका मोटिव देखेंगे और दूसरे में हमारा ओपिनियन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पोकेमोन के एनिमे, गेम्स और मांगा में हर जगह स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोटोगनिस्ट। लेकिन स्टोरी में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, बस थोड़ी अलग होती है। और वैसे भी इसका हर जगह मोटिव एक ही है। अब वो क्या है, ये जानने के लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए पहले वो देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पहले कालौस में, जहाँ एक एजेड नाम का आदमी रहता था, जो कि बहुत लोग मानते हैं कि कभी कालौस का राजा भी था। उस एजेड के पास एक फ्लोइड था और वो उस फ्लोइड को बहुत प्यार करता था। और फिर एक दिन कालौस में युद्ध शुरू हुआ और उसमें बहुत से पोकेमोन्स को हिस्सा लेना पड़ा, जिसमें एजेड के पोकेमोन ने भी हिस्सा लिया। और फिर कई दिनों के बाद एजेड को एक छोटा सा बॉक्स दिया गया जिसमें उसके पोकेमोन का शरीर था, और उसे पता चला कि उसका फ्लोइड अब नहीं रहा। और उसके बाद एजेड बहुत गुस्सा हो गया और पागल होने लगा, और फिर उसने ठान लिया कि वो उसके फ्लोइड को वापस जिंदा करेगा। और फिर उस पोकेमोन को जिंदा करने के लिए वो एक मशीन बनाता है और उस फ्लोइड को जिंदा करता है और अपनी खुद की लाइफ स्पैन भी बढ़ा लेता है। लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं होता। वो सोचता है कि वो इस युद्ध को खत्म कर देगा, उन सब लोगों को मारकर, और अपने उस मशीन को अल्टीमेट वेपन में तब्दील कर देता है। और वो सब लोग जो उस जंग में लड़ रहे थे उन्हें मार देता है। लेकिन जब उस फ्लोइड को ये पता चलता है कि उस एक फ्लोइड की जान के लिए इतने सारे पोकेमोन्स मारे गए, तब वो एजेड को छोड़कर चली जाती है और वो किसी आवारा जैसा उस फ्लोइड को ढूंढने लग जाता है। और एजेड का भाई उस अल्टीमेट वेपन को जमीन के नीचे छिपा देता है और उस वेपन की चाबी एजेड के पास रह जाती है। और ऐसा कहते हैं कि आज तक वो आदमी उस फ्लोइड को ढूंढ रहा है। ये हो गई पास्ट की कहानी। अब इसका लाइसेंड्रे के साथ क्या संबंध, ये देखते हैं। तो ये जो लाइसेंड्रे है, ये एजेड का वंश है। लाइसेंड्रे की बात करें तो लाइसेंड्रे कालौस रीजन के लाइसेंड्रे लैब्स का फाउंडर और सीईओ है। अब ये एक लैब है, यानी ये जरूर कुछ चीजें बनाते होंगे। हालांकि इसके बारे में ज्यादा मेंशन नहीं किया गया, बस एक इन्वेंशन के बारे में दिखाया गया है, जो कि है एक होलोकास्टर, यानी एक 3D वीडियो कॉलिंग डिवाइस। लाइसेंड्रे कालौस रीजन में बहुत मशहूर है और वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। कालौस रीजन में उसके बहुत से प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और उसका वर्णन भी एक जीनियस के रूप में किया गया है। और यहाँ तक वो प्रोफेसर सिकामोर के साथ मेगा इवोल्यूशन पर काम भी कर चुका है। लाइसेंड्रे का नेचर देखे तो लाइसेंड्रे शुरुआती में दिखने में एक साधारण और पोकेमोन से प्यार करने वाला एक दयालु इंसान लगता है, और होता भी है। वो दुनिया में हर किसी चीज में सुंदरता देखता है और एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड की कामना करता है। उसे दुनिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है और सारी नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना चाहता है। वो उसके टीम प्लेयर के साथ मिलकर समाज सेवा भी करता है, जो कि उसकी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब कालौस की एक सिटी उद्ध्वस्त हो जाती है, तब वो वहां मदद करने भी पहुंचता है। लेकिन जैसे जैसे वो लोगों को मदद करता है, वो लोगों को लालची, ग्रीडी और फुलिश समझने लगता है।
उसकी सुंदरता देखने वाली चीज उसे दुनिया में सुंदरता को लेकर कुछ ज्यादा ही जुनूनी बना देती है। वो देखता है कि लोग कैसे दूसरों की चीजों पर हक जताते हैं जबकि वो चीजें उनकी होती भी नहीं। वो इंसानों को ग्रीडी और फुलिश की नजरों से देखने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इंसान ही वो है जो इस धरती पर अपनी गंदगी फैला रहे हैं। इंसान लेते तो हैं लेकिन कभी नेचर को कुछ देते नहीं। तो वो ऐसा सोचने लगता है कि मैं दुनिया के सारे इंसानों को मार दूं और इस दुनिया को और सुंदर और अच्छी जगह बनाऊं जहां क्रूअल और फुलिश लोग ना रहे। और इसलिए लाइसेंड्रे का जो सपना है कि वो इस दुनिया को और ब्यूटीफुल और बेटर प्लेस बनाना चाहता है, उसे अंजाम देने के लिए वो लाइसेंड्रे लैब्स के अंडरग्राउंड में उसी 3000 साल पुराने अल्टीमेट वेपन को रिवाइव करता है। उस काम को अंजाम देने के लिए उसे बहुत पावर सोर्स की जरूरत होती है और वो उसे बस 2 चीजों से मिल सकता है। पहली यानी मेगा इवोल्यूशन से, क्योंकि उसे प्रोफेसर सिकामोर से पता चलता है कि वो मेगा इवोल्यूशन से एक ही बारी में एक पोकेमोन की सारी एनर्जी एक साथ बाहर निकाल सकता है। और दूसरी चीज लेजेंडरी पोकेमोन यवल्टल या जर्नियस। मेगा इवोल्यूशन का आइडिया एनिमे में दिखाया गया है जहां वो एलान को बहला फुसलाकर उसके टीम में शामिल कर लेता है। वहां एनिमे में वो एलान को सारे मेगा इवोल्यूशनरी पोकेमोन्स को इकट्ठा करने भेजता है और लेजेंडरी पोकेमोन वाले आइडिया को गेम्स में इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अगर साधारण भाषा में बोले तो उसका गोल है टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल एंड बेटर वर्ल्ड। अब ये गोल कितना सेंस बनाता है ये देखते हैं। अब जो ये लाइसेंड्रे है ये थोड़ा माइसेंट्रॉप टाइप का विलन है, यानी मनुष्यद्रोही, जैसे अल्ट्रॉन, माय हीरो एकेडमिया का डैबी और गेराल्ट ग्रिंडेलवाल्ड जैसे। बस इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। अब ऐसे जो विलन्स होते हैं उनका मकसद तो सही होता है, जैसे अब अल्ट्रॉन को अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब अल्ट्रॉन को समझता है कि ह्यूमैनिटी ही अर्थ को सबसे बड़ा खतरा है तो वो उनके विरुद्ध हो जाता है, ह्यूमंस को ही मारने लगता है। ऐसे जो विलन्स होते हैं वो होते तो सही है लेकिन उनका एक्शन थोड़ा डरावना होता है, और जबकि वो ह्यूमंस के खिलाफ होते हैं इसलिए हम उन्हें विलन्स कहते हैं। ये सब लोग सिर्फ एक ही चीज की कामना करते हैं और वो है चेंज। अब जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मैंने सोचा कि इसे एक साधारण वीडियो जैसा बनाऊं, लेकिन लिखते लिखते मुझे मेरी सिस्टर का मैसेज आया जो एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने कहा कि तुम ये वीडियो देखो। उस वीडियो में स्पेंसर जॉनसन की बुक हु मूव्ड माय चीज को विजुअलाइज किया था। उस बुक में बहुत सी चीजें सीखने जैसी थी और उसमें से एक सबसे अहम चीज थी चेंज, कि कैसे आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करते रहने चाहिए। चेंजेस, चाहे आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस हो या कोई आप अलग एक कंटेंट क्रिएटर हो या कुछ भी, बस आपको उस चीज को और डेवलप करते रहना चाहिए, उसमें चेंजेस करते रहने चाहिए जिससे वो चीज और बेहतर हो। ऐसा उस बुक में लिखा था। तो अगर इस चीज को हम लाइसेंड्रे के साथ जोड़कर देखें तो लाइसेंड्रे भी एक तरह से वर्ल्ड में चेंज करना चाहता है। जब लोगों को मदद की जरूरत थी तब वो उनको मदद करने गया, लेकिन जब वो समझने लगा कि लोग मदद के लिए ज्यादा ग्रेडी हो रहे हैं तब उसने यही सोचा होगा कि वर्ल्ड नीड्स अ करेक्शन। अब जब उसे पता चल गया है कि दुनिया बर्बादी के कगार पर आ गई है तो इसमें चेंज तो करना पड़ेगा। वही सोचकर उसने इतना बड़ा फैसला किया। आखिर उसका ये सपना है भाई, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल एंड बेटर वर्ल्ड। उसे वो पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो सब कुछ समझाएगा तो नहीं ना कि ऐसा करो वैसा करो, नेचर की कदर करो। ऐसे तो आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। सबको प्यार से समझाने से तो सब नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि अगर प्यार से समझाने से अगर कोई समझ जाता तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत थोड़ी होने देता। इस चीज को हम यूटोपिया से भी जोड़ सकते हैं, जो एक ऐसा देश या ऐसी सभ्यता होती जहां सब कुछ परफेक्ट होता। यानी शायद लाइसेंड्रे टीम प्लेयर के लोगों को लेकर एक आदर्श शहर बनाना चाहता तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बंदा जो कर रहा था वो सही कर रहा था। लेकिन छोड़ो, ये सब बस एक फिक्शनल वर्ल्ड है जिसमें जितना दिमाग घुसाने की हम कोशिश करेंगे वो इतना बढ़ता जाएगा। अगर आपको इस विलन का एनालिसिस या रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और कमेंट भी करना, और ऐसे ही और ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस आज का भाषण यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग कमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों लिखते हैं। सही है, उनको बोलना विनोद को स्पैम करें।